डबल वोटिंग पर राहुल गांधी के फर्जी दावे अब उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बनते दिख रहे हैं। फर्जी वोटिंग का दावा अब उल्टा राहुल गांधी के गले की हड्डी बन गई है। अगर चुनाव आयोग ने पलटवार किया तो राहुल गांधी को 7 साल जेल की हवा खानी पड़ सकती है और उसके पीछे है आर्टिकल 337, क्योंकि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लहराए हैं। अगर राहुल गांधी के डॉक्यूमेंट सही हैं तो उन्हें सबूत देना चाहिए। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी पर जेल जाने का खतरा मंडराना तय है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, राहुल ने जनता के सामने झूठ परोसा, फर्जी दस्तावेज लहराए, यानी जनता को गुमराह करने की साजिश और आयोग की साख पर खुलेआम हमला। अब सवाल बड़ा है, क्या ये राहुल गांधी का नया पॉलिटिकल स्टंट है या जनता को गुमराह करने और लोकतंत्र पर वार करने की एक नई साजिश? अब खेल साफ है, सबूत दो वरना जेल जाओ, क्योंकि देश का कानून और आयोग दोनों को बदनाम करने वालों को बख्शने वाला नहीं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने दावा किया था कि ये चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है। शगुन रानी नाम की एक महिला के पास 2 वोटर आईडी है। इसमें पोलिंग बूथ ऑफिसर का टिक मार्क लगा है, जो ये साबित करता है कि शगुन रानी ने 2 बार वोट किया था। अब यही राहुल गांधी के गले की फांस बन गया, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरी कहानी ही उल्टी है। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है और पूछा है कि जो दावा आपने किया उसका सबूत तो दीजिए जनाब, क्योंकि हमने जो जांच की उसके मुताबिक शगुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट ही नहीं डाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी का दावा उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? उन पर आर्टिकल 337 के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आखिर ये आर्टिकल 337 क्या है, जिसको लेकर के कांग्रेस की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है? बता दें कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 337 एक गंभीर अपराध में लागू होती है। जब कोई शख्स सरकारी दस्तावेज या कोर्ट रिकॉर्ड की जालसाजी करता है तो उस पर यह धारा लगाई जा सकती है। जैसे कोई शख्स अगर वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म, मृत्यु या विवाह रजिस्टर, सरकारी प्रमाण पत्र, कोर्ट की कार्रवाई के रिकॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज में खेल करे तो वो इस खेल में फंस सकता है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से पेश किया, उसमें छेड़छाड़ की गई, वो इस दायरे में आएगी। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस मामले पर जिस तरीके से राहुल गांधी अगर फर्जी साबित होते हैं तो ये कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स को जाली साबित करने में दोषी पाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स कागजी हो या इलेक्ट्रॉनिक तो उसे 7 साल की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, उस पर असीमित जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक ये अपराध गैर जमानती भी हो सकता है, यानी दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से ही जमानत लेनी होगी। अब इसके अंतर्गत कितने दिन की सजा हो सकती है? कानून यह भी कहता है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषी व्यक्ति को राजनीति में बने रहने पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। वहीं राहुल गांधी के मामले में अगर जांच और कोर्ट में यह साबित होता है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई जाली डॉक्यूमेंट बनाया या इस्तेमाल किया तो धारा 337 के तहत उन पर केस चल सकता है और दोषी साबित होने पर उन्हें 7 साल तक की जेल, जुर्माना और संसद पद गंवाने का भी खतरा बढ़ सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से जारी उस मतदाता सूची को पूरी तरह गलत और भ्रामक करार दिया, जिसमें 30,000 मतदाताओं के पते फर्जी होने का दावा किया है। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक के बाद कहा कि विधि सम्मत प्रक्रिया को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना भी संभव हो सकता है उतना ज्यादा लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर उन पर यह दोष सिद्ध हो जाता है, सही साबित हो पाता है तो उन्हें 7 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।